हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और हम लोग निकल रहे हैं गणपति देखने। घर का जो काम है मैंने पूरा कर दिया है, सब कुछ हो गया है। अभी हम लोग गणपति देखने चल रहे हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही थी मेरे जो डार्क सर्कल्स है बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पीयू प्रिंस को मैंने तैयार किया जाने के लिए और पीयू प्रिंस ना चढ़ गए थे अपने डैडी के बाइक पे और हम लोग ने पहली गणपति देखे यहाँ पर। फ्रेंड्स, मैं डोंबिवली में रहती हूँ। हमने सोचा है कि पूरी गणपति जो है कवर करेंगे। मैं, पीयू प्रिंस और पीयू के डैडी सारा मिलके कवर करेंगे और आज ना सब जगह रात को 3-4 बजे आएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दूसरे दिन पीयू प्रिंस की जो है छुट्टी है और इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि हम लोग सब गणपति कवर करेंगे। हम लोग एक जगह बाइक खड़ा कर दे रहे हैं और अंदर जाके गणपति देख रहे हैं। इनफैक्ट है ना, मुंबई में बहुत सालों तक से है ना जो शोज़ होते थे ना वो अभी बंद हो गए हैं। सिर्फ गणपति का जो दर्शन है वही हो रहा है। इस वजह से हमने ना बहुत सारी गणपति दर्शन कर लिया है। पहले क्या होता था कि शो होता था ना, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर लाइन लगानी पड़ती थी और शो ख़त्म होने के बाद हमारा चांस आता था, तो फिर हम बहुत कम गणपति को विज़िट कर पाते थे। और अब क्या होता है कि सिर्फ गणपति दर्शन होता है और डेकोरेशन होती है जो हम देखते हैं, वीडियो शूट करते हैं और बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर ना पीयू प्रिंस को गणपति में मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये ना डल लेक का जो थीम पे बेस्ड ऑन था। यहाँ पर है ना पीयू प्रिंस ना बोट में बैठ गए और बोट में से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने कहा कि और भी गणपति देखनी है, चलो जाते हैं। तब जाके उन लोग ना निकले। मैंने बहुत सारे फोटो सेशन किया उन लोग के साथ, ना फोटोज निकाले। उन लोग को तो बोट पे बैठने का मज़ा आ गया। मेरे चेहरे से आप लोग को लग रहा होगा कि मैं थकी हुई हूँ, क्योंकि ना मैं एक्चुअली में थकी हुई। दिन भर का पूरा जो काम है वो करने के बाद निकला है ना, तो थकान महसूस हो रही थी। मैं सोच रही थी थोड़ा सो जाऊँगी, पर पीयू के जो डैडी है ना उन्होंने कहा कि चलो घूम के आते हैं और मज़ा आएगा। फिर उसके बाद 2-3 हम लोग गणपति घूमने के बाद जो सुनीता भाभी है ना, ये जो औरत को दिखाया वो मेरी भाभी है, जेठानी है, उनका फ़ोन आया चलो घूमने जाते हैं गणपति। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम लोग घूम रहे हैं, आप भी आ जाओ, ज्वाइन कर लो हम लोग को। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, हम लोग साथ में जाते हैं। तो फिर हमने उनके साथ ज्वाइन किया, मतलब उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया। एक्चुअली फ्रेंड, जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, 2-3 लोग और रहते हैं ना, तो वो चीज़ें एंजॉय करने में मज़ा आ जाता है। और मज़ा आपको जानते ही है, 2 से 3 से 4 भला, ताकि है ना जो इंजॉयमेंट है सब कर सके। मैं ना फ्रंट कैमरे से फ़ोटो निकाल रही हूँ ना तो सही नहीं आ रहा, क्योंकि है ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए बैक कैमरे से निकालती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। ये हमारे घर के नज़दीक मंडल से है, या और बहुत नज़दीक में ही था, तो इस वजह से मैंने आप लोग के लिए शूट ज़्यादा कर सकी। मेरे कई सब्सक्राइबर बाहर नहीं गए रहेंगे गणपति दर्शन के लिए, तो सोचा कि उन लोग को भी ये सारा मज़े दे दूँ, गणपति के दर्शन कर ले और यहाँ पर जल्दी से अपने मन्नतें भी मांग ले, ताकि गणपति बप्पा आपकी जो सारी मनोकामना है वो पूरी कर दे और आपके ज़िंदगी में से जो दुख है वो निकाल दे। यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा रहेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पीहू भी बहुत इंजॉय कर रही है और जो गणपति डेकोरेशन और गणपति बप्पा का जो कॉस्ट्यूम जैसे डिज़ाइन किया गया है ना, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए किस तरह से मुरली पर बैठे हैं और कृष्ण भगवान का जो थीम है उसके बेस पे गणपति जी का मूर्ति बनाए हैं। इसके बाद हमारा जो पेट्रोल है वो कम हो गया है और बज रहे हैं 12। हमने सोचा कि पेट्रोल पंप ना जो बंद हो गया रहेगा, तो देखिए ये पेट्रोल पंप लास्ट 12 बजे तक खुला है, इस वजह से यहाँ से पेट्रोल भरा है। फिर चल दिए नए गणपति के दर्शन करने। यहाँ देखिए मोर पंख का चक्र कितना सुंदर लग रहा है ना, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, देखते ही मन खुश हो गया था। यहाँ पर पीहू बोलती है कि मम्मी मेरे को भी टच करना है माउस को, तो मैं बोली ठीक है जाओ। परमिशन लिया मैंने, उनके जहाँ जो कार्य करता है ना उनसे परमिशन लिया और फिर पीहू गई है पैर पड़ने गणपति पप्पा का। और पीहू का है ना ये पैर पड़ते हुए देख के मुझे भी अच्छा लग रहा था, पीहू को भी बहुत खुशी हो रही थी। हमने ना खा पी के निकले थे, इस वजह से पीहू को ज़्यादा भूख नहीं लगी
रही थी। यहाँ पर जो मैंने दिखाया ना, ये जो गणपति है यहाँ पर विराट कोहली रहते थे, यही एरिया में एक विराट कोहली रहते थे और ये गणपति उनके ही एरिया में है। तो फिर मैंने बोली चलो मैं भी देख लेती हूँ, नज़दीक में ही था तो हम लोग भी वहाँ पर चली गए। अब वहाँ से निकले तो दूसरे गणपति की यहाँ पर आए हैं हम। अब हमारे एरिया की जो गणपति है वो ख़त्म हो गई, तो हमने डिसाइड किया घर जाते हैं। तो भाभी बोलती है नहीं, हम लोग है ना दिरेटी बंदर जाएंगे, जहाँ है ना गणपति बहुत ज़्यादा रहेंगी और वहाँ पर देखने भी मिलेगा किस तरह से विसर्जन होता है, वही बच्चे देखेंगे। तो मैंने पहले बोला नहीं, बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 1:30 मतलब 1:30 बज रहा है और फिर बच्चों को भी नींद आ रही थी। तो फिर उन लोग ने डिसाइड किया चलो थोड़ा देर में जाके आते, नज़दीक में ही है। तो मैंने बोला ठीक है चलो जाते हैं। वहाँ पर देखिए ट्रक में ना सारे गणपति जो है, गणपति बप्पा आ रहे हैं। चलो दिखाती हूँ सारे गणपति को। बैलगाड़ी पे गणपति लेके आए तो पीयू प्रिंस को ना बहुत खुशी हो गई। मम्मी देखो बैलगाड़ी पे, मम्मी देखो बैलगाड़ी। तो फिर मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा कि उन लोग को भी मज़ा आ रहा है, उन लोग नींद में थे तो फिर एक्साइटेड हो गए। तो यहाँ से आगे जाएंगे ना तो समुंदर की जो खाड़ी होती है ना वो है, वहाँ पर विसर्जन होता है। सारी जितनी भी गणपति है ना यहाँ पर आती है विसर्जन के लिए। जिस तरह से ये गणपति बप्पा जा रहे हैं ना वहाँ पर, वैसे सारी गणपति है ना इसी क्रेन से जाती है। तो क्योंकि एक साथ उठाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इस वजह से इस तरह से लेके जाते हैं। मैं एक कोने में आ गई और वहाँ से देखिए उस पर एक बोट है, मतलब कि एक पलाई जैसा है, बोट भी नहीं कह सकते, पलाई है, उसके ऊपर गणपति पापा को डालते हैं और बीच समुद्र में लेके जाके विसर्जन कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैंने ना देख के थोड़ा सा अजीब फील हुआ, क्योंकि जो विसर्जन है उस तरह से नहीं हो रहा था जिस तरह से मैंने सोचा था। गणपति पापा को लेटा के इनका विसर्जन होता है। चलिए आगे दिखाऊंगी मैं। फ्रेंड्स मैं आप लोग को है ना वीडियो शूट करके ना आगे आ गई हूँ आपको दिखाने के लिए किस तरह से हो रहा है। और मेरे बच्चे पीछे है, भैया भाभी के साथ सेफली है। अब है ना ये जो गाड़ी है पीछे आ गई और उनको गणपति जो पापा है उनके हाथ में हैंड ओवर कर दिए। अब ये जो गणपति पापा को है ना सब लोग मिलके लेटा देंगे और लेटा के उस पलाई जैसे बोट पे रख देंगे, ताकि उनको है ना विसर्जन करने में आसानी होगी। ये देख के मुझे लगा कि थोड़ा सा बड़ा गणपति लेके आने का है ना दुष्परिणाम होता है, उनका विसर्जन जो है सही से नहीं हो पाता है। जैसे 2 मिनट के अंदर दूसरी गणपति आ गई ताकि वो विसर्जन हो, तो इसको उस पर लाद दिया जाए। चलिए आगे देखिए, ये जिस तरह से लेटा के लेके जा रहे हैं, आप देख रहे रहेंगे ना, लेटा के लेके जा रहे हैं, उसी तरह से लेटा के लेके जा रहे हैं और बीच समुद्र में इनका जो विसर्जन हो जाएगा। इसके साथ साथ जो उनके साथ छोटी गणपति होती है ना उनका प्रॉपर विसर्जन होता है, बड़ी गणपतियों का इस तरह से विसर्जन होता है। बस मुझे ये विसर्जन ही दिखाना था, इस वजह से मैं काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रुकी थी। फिर मैं देखी मेरे बच्चे मुझे ढूंढ रहे हैं, तो फिर मैं वहीं पे चली गई आगे। और जैसे मैं आगे निकली ना तो बहुत सारी गाड़ियाँ एकदम खाली हो गई थी। जहाँ पहले बहुत सारी मूर्ति रखी थी, एक एक करके बहुत सारी मूर्ति खाली हो गई है, कुछ मूर्ति बची है। और है ना रात भर विसर्जन होगा, मतलब कि आज मैं ना 7वें दिन की गणपति के दिन निकली हूँ। और मैंने जो गणपति आपको पहले दिखाई थी वो 11वें दिन की गणपति थी सारी। अब जो
टाइम है 2 बज चुका था, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। तो फिर भैया भाभी बोले चलो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रात हो गई है और घर पहुंचने में भी हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी गणपति देखते देखते आगे आए थे तो बहुत टाइम हो गया था। इस वजह से हमने डिसाइड किया चलो जाते हैं। और जैसे हम घर की तरफ निकले ना तो भाभी बोलती है यहाँ पे 2 गणपति है स्टेशन के पास, वो भी देख लेते हैं। इतने सारे गणपति देखे तो ये भी देख लेते। ये जो गणपति है मट्टी की बनाई हुई है और इसे गोल्डन स्प्रे किया हुआ है, ये प्योरली मिट्टी की बनी हुई है। और यहाँ पे इतनी बड़ी गणपति है और यहाँ पर मेरे को पता चला कि जो उनकी धोती है ना वो रेगुलर बेसिस पे चेंज होती है और वो बाद में नहीं पहना जाता है, वो दान कर दिया जाता है। चलिए धोती दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर पीयू प्रिंस को डेयरी मिल्क और चॉकलेट भी मिला था खाने को और बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हम थोड़ा देर रुके भी थे क्योंकि थक गए थे यहाँ वहाँ जाने के बाद, तो हम थोड़ा देर रुके थे। तो तब हमें पता चला कि जो धोती है वो खुद चेंज करते हैं और हर रोज़ नया धोती पहनाते हैं। इसके बाद हम लोग को भूख लगने लगी थी। स्टेशन पे ही हमने ना बैठ गए और यहाँ पर और पीयू प्रिंस के जो डैडी है वो गए थे लेने के लिए डोसा या फिर वड़ा पाव, जो भी मिलेगा वो लेने गए थे। डोसा और वड़ा पाव नहीं मिला, वहाँ पर मेंदू वड़ा और इडली था, तो पीयू प्रिंस ने वही खाया है। और आज का जो वीडियो यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव से शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग जा रहे हैं सोने, रात के 3 बज चुके हैं। चलिए बाय, मिलते हैं।